दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि इम्पॉसिबल वर्ड में ही छिपा है आई एम पॉसिबल जैसा स्ट्रॉन्ग मैसेज। तभी तो अरुणिमा सिन्हा हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी हिमालय को क्लाइम करने वाली फर्स्ट फीमेल बनी, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हम अपने विल पावर और सेल्फ बिलीफ से नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। डर के आगे जीत है और हौसला बुलंद हो तो कामयाबी दूर नहीं। निक भी ऐसे ही एक विचित्र इंसान है जिनके ना तो हाथ हैं और ना ही पैर, पर एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर बनके निक ने प्रूव कर दिया कि नो आर्म्स, नो लेग्स, नो वरीज। तभी तो उनकी बुक लाइफ विदाउट लिमिट्स हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये तो हुई निक की बात, जिनके पैर ही नहीं हैं, पर क्या एक इंसान के 3 पैर भी हो सकते हैं? और ये तो आपको पता होगा कि हम इंसानों का इवोल्यूशन बंदरों से हुआ है, पर क्या आज भी बंदर जैसा दिखने वाला आज भी इस दुनिया में कोई इंसान जीवित है? ऐसे ही कुछ अद्भुत, अजीब और अनयूजुअल लोगों के बारे में जानेंगे हम आज हमारे इस वीडियो में, जिसका टाइटल है 8 पीपल यू वोंट बिलीव एग्जिस्ट। नंबर 8, द कैमल गर्ल। दोस्तों हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो काले या नाटे होने पर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, पर ये तो अपनी अपनी सोच है कि आप जिंदगी को किस नजर से देखते हैं। अब यूएस के एलन हार्पर की स्टोरी ही ले लीजिए। सबसे अलग, सबसे जुदा एलन का जब जन्म हुआ तो उनके घुटने यानी नीज एक नॉर्मल इंसान के घुटनों जैसे बिल्कुल नहीं थे, बल्कि उनके बिल्कुल विपरीत शेप के थे। हड्डियों के जिस रेयर ऑर्थोपेडिक कंडीशन को कॉन्जेनिटल जेन्यू रिकर्वेटम कहा जाता है, जिसमें एक इंसान के घुटने उल्टी दिशा में ग्रो करते हैं, इस कंडीशन को बैक नी भी कहा जाता है। इसी वजह से एलन एक 4 पैरों वाले जानवर, स्पेशली एक केमल के जैसे चलते थे और इसी वजह से उनका नाम द कैमल गर्ल पड़ा। चाइना के चेन ट्वांजी को भी ये डिफेक्ट है। सो फ्रेंड्स, क्या आपको नहीं लगता कि क्रिप करने से पहले हम अपने ब्लेसिंग्स को 100 बार काउंट करें? नंबर 7, द 3-legged मैन। भाई लोग, गिवन अ चॉइस बिटवीन लायनल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप किसके फैन हो? भाई मेरा तो ऑल टाइम पर्सनल फेवरेट है मेसी। अब जब बात फुटबॉल की हो रही हो तो क्या कोई 3 पैरों वाला फुटबॉल प्लेयर भी हो सकता है? क्यों, हैरान हो गए ना? जी हाँ फ्रेंड्स, मैं भी चौंक गया था जब मैंने 1889 में जन्मे फ्रांसिस्को लेंटिनी के बारे में जाना। पैरासिटिक ट्विन के शिकार लेंटिनी को 2 नहीं बल्कि 3 पैर थे, वो भी अलग अलग साइज के। एक 38 इंचेस तो दूसरा 39 इंचेस और तीसरा 36 इंचेस। अब ऐसी कंडीशन में तो कोई आम इंसान अपना होश गवा बैठेगा या फिर खुदकुशी करने के बारे में सोचेगा, पर लेंटिनी ने खुदकुशी नहीं बल्कि खुशी को चुना और अपनी डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी बनाया। उनकी विकृत बॉडी स्ट्रक्चर को देखने का सभी को दिलचस्पी थी और इसीलिए उन्होंने स्टेज शो करके लोगों को एंटरटेन भी किया और साथ ही साथ फुटबॉल की दुनिया में अपना नाम भी कमाया और दुनिया को ये साबित कर दिया कि अगर चाह है तो राह है। नंबर 6, द मैन ऑफ वुड्स। एंड दोस्तों, द ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी तो आप सबको पता ही होगी, पर क्या रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है कि एक बंदर जैसा दिखने वाला आदमी की एक सुंदर बीबी हो? अब फ्रेंड्स, 1537 में जन्मे पेट्रस गोंजाल्वे एक ऐसे ही इंसान हैं जिनका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था, बिल्कुल एक भालू जैसा। इस कंडीशन को द वेयरवुल्फ सिंड्रोम या फिर हाइपरट्राइकोसिस भी कहा जाता है और इन्हीं बालों के कारण उन्हें द वाइल्ड मैन या द हेयरी मैन भी कहा जाता था। और फिर इंटरेस्टिंगली एक दिन उनकी शादी हुई एक बेहद सुंदर औरत कैथरीन से और फिर हुए उनके 7 बच्चे, जिनमें से 4 बच्चों को भी अनफॉर्चुनेटली हाइपरट्राइकोसिस था। अब आप क्या कहोगे, बदनसीबी या फिर कुदरत का करिश्मा? ये तो सन 1537 साल की बात थी। आज की तारीख में चाइना के ज़ेन हुआन दुनिया के सबसे हैरी मैन हैं, जिनकी बॉडी का 96% बालों से ढका हुआ है, सिर्फ उनकी हथेलियों और पैरों के नीचे के हिस्से को छोड़कर। सो फ्रेंड्स, क्या आपको नहीं लगता कि शुक्र है ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस से हम बाल बाल बच गए? नंबर 5, द इलेक्ट्रिक बॉय। मित्रों, महज 16 साल का एक बच्चा पबजी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक से खेलता है। क्या ये सुन के आपको 440 वोल्ट का झटका लगा? मुझे भी लगा था जब मैंने इंडिया के दीपक जांगड़ा के बारे में सुना, जो कि 11,000 वोल्ट के करंट को मजे से सह लेता है। अब ऐसा बच्चा तो कोई सुपर हीरो ही है जिस पर बिजली के झटके का भी कोई असर नहीं होता। इलेक्ट्रोक्यूशन और बिजली गिरने से लोगों की मौत तक होते सुना था, पर हरियाणा का दीपक अपने आप को बेहद खुशनसीब मानता है क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। और दीपक शॉक से भी कभी इलेक्ट्रिक पोल्स पर चढ़कर तो कभी करंट वाले पानी में हाथ डुबाकर हर दिन अपने खुद के ऊपर एक नया इलेक्ट्रिक टेस्ट करते हैं। क्या ये सुन के आपके रोंगटे खड़े हो गए? नंबर 4, द स्पाइडर वुमन।
भाई मेरे इंसान अगर ठान ले तो किसी भी चीज को हासिल कर सकता है, फिर वो मर्द हो या औरत। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम स्पाइडरमैन नहीं बल्कि स्पाइडर वुमन की बात करेंगे, जिनके सुपर पावर्स उन्हें नेचुरली नहीं मिले, पर उन्होंने ऐसे पावर्स को एक्वायर किया है। वेल फ्रेंड्स, टोरी एलन एक मामूली सी लड़की थी, पर उनका बचपन कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, कैमलियन, मुर्गियों और बंदर के साथ गुजरा। जी हाँ फ्रेंड्स, और उन्हें सुपर क्लाइंबिंग स्किल्स सिखाए उनके पेट मंकी जॉर्जिया ने। और तभी जिस रफ्तार से आप जॉगिंग करते हो, उसकी दुगनी रफ्तार से टोरी वॉल्स पे चढ़ती और चलती है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस सुपर वुमन जैसे स्टंट करने हैं तो आप एलन के फेसबुक पेज पे जरूर फॉलो करें। नंबर 3, द 24 पर्सनैलिटीज मैन। दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक आदमी एक पल में बच्चा जैसा बिहेव करे और दूसरे ही पल में मैच्योर्ड आदमी जैसा पेश आए? अब आप क्या कहोगे कि हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि हर इंसान में एक बच्चा छुपा रहता है। देयर इज अ चाइल्ड हिडन इन ऑल ऑफ अस। पर कैसा होगा कि एक ही इंसान में एक नहीं बल्कि 24 अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटीज छुपी हो? तो विलियम स्टैनले मिलिगन या फिर बिली मिलिगन एक ऐसे ही अजीब इंसान है जिनके अंदर 24 लोगों का व्यक्तित्व समाया हुआ है। तभी तो कभी वो 5 साल के बच्चे जैसा हरकतें करते हैं तो कभी 55 साल के बुजुर्ग जैसा बिहेव करते हैं, जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर DID है। और इस डिसऑर्डर के शिकार बिली ने बड़े बड़े गुनाह किए, फॉर एग्जाम्पल रॉबरी, किडनैपिंग, यहाँ तक रेप भी। पर बिली के इस पागलपन यानी साइकोलॉजिकल बीमारी के कारण बिली पे कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगते और हर बार वो एक खतरनाक क्राइम करके भी बच निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको बिली की लाइफ का फिल्मी वर्जन देखना है तो आप द स्प्लिट मूवी जरूर देखें, बट कहीं बिली की लाइफ से इंस्पिरेशन मत ले लेना दोस्तों, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। नंबर 2, द ह्यूमन कैमरा। फ्रेंड्स, क्या आपको यकीन होगा कि एक ऐसा भी कोई इंसान है जो कि 6 साल की उम्र तक जुबान से नहीं बल्कि अपने ड्राइंग के जरिए बातें करता था? वेल फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ लंदन के स्टीफन विल्शायर की। इन्हें ह्यूमन कैमरा भी कहा जाता है क्योंकि एक नजर में देखा हुआ न्यूयॉर्क सिटी को अपनी मेमोरी में कैद करके वो उसकी हूबहू तस्वीर बना सकते थे विद परफेक्ट डिटेलिंग। स्टीफन को सिर्फ एक बार एक हेलीकॉप्टर में बैठकर किसी भी शहर की सैर करा दी जाए, फिर उन्हें उस शहर का नक्शा बनाने को बोला जाए तो स्टीफन आपको एकदम परफेक्ट कैमरा क्लिक पिक्चर जैसा चित्र बना के दे सकते हैं। जरा इन स्केचेस पे गौर कीजिए और बताइए आपकी राय। यकीन नहीं होता ना? और अब बढ़ते हैं अपने काउंटडाउन के पड़ाव की ओर। नंबर 1, द मैन विद द लॉन्गेस्ट टंग। क्या आपने ये कहावत सुनी है कि एक लंबी रस्सी को लपेटकर और एक लंबी जुबान को हमेशा समेट कर रखना चाहिए, वरना वो उलझ जाते हैं। पर जब बात हो निक स्टॉबल की तो फिर वो अपनी लंबी जुबान को समेट कर नहीं बल्कि फ्लॉन्ट करते फिरते हैं। और मजेदार बात यह है, निक पेंटिंग के लिए अपने हाथ नहीं बल्कि अपनी टंग का इस्तेमाल करते हैं और उनका ये स्पेशल टंग पेंटिंग को द लिकिंग टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। तभी तो 3.9 इंचेस लंबी जुबान के लिए निक दुनिया भर में जाने जाते हैं एज द मैन विद द लॉन्गेस्ट टंग। इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी निक ने नाम कमाया है। Isn't that incredible? So friends, that brings us to the end of this video. But before we end this video, क्यों ना हम सब एक बार अपने हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड के लिए शुक्रगुजार हों और लाइफ को एक ब्लेसिंग समझें, क्योंकि फ्रेंड्स दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो या तो बर्थ डिफेक्ट या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हैं। So stop cursing life and start celebrating life. And with that positive note, signing off for today. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोर सरप्राइजेस आर कमिंग योर वे एंड हम नहीं चाहते कि आप एक भी एपिसोड मिस करें। जय हिंद दोस्तों।